जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और इस 2024 में जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे क्या कुछ हमें ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, सारी बेसिक बातों को लेके इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो एसएससी स्टेनो का, ठीक है, जो एसएससी स्टेनो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, अभी तो जो कैलेंडर हमारे पास जो टेंटेटिव कैलेंडर है उसमें ये बताया गया है कि एग्ज़ाम का मंथ अक्टूबर नवंबर रहेगा। ठीक है, जो हमें बताया गया है एग्ज़ाम का मंथ अक्टूबर नवंबर में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसी चीज़ को मान के चलते हैं। सबसे पहले देखो हमारा बेसिक सा सवाल रहता है कि सर एसएससी स्टेनो का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो देखो दोस्त, जो सिलेबस है एसएससी स्टेनोग्राफर का वो बहुत सिंपल सा है कि आपको इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस जीके का जो पोर्शन है, ठीक है, जीएस जीके के क्वेश्चन से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिंपल सा आपका 200 नंबर का पूरा पेपर बन जाता है। एक तो ये हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये आपका प्री एग्ज़ाम है या कई लोग इसको रिटन एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्री का या रिटन का एग्ज़ाम हो गया। जब ये आपका हो जाता है, आप जितने भी नंबर पाते हो, ठीक है, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपका एक कट ऑफ बनता है। ठीक है, एक नॉर्मल कट ऑफ, ये पहला कट ऑफ रहता है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। उस कट ऑफ में अगर आप आते हैं, सपोज़ करिए, मान लीजिए इस बार का बनाया गया 145 नंबर, ऑल ओवर सारी कैटेगरी को मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, 145 बनाया गया और आप भी ऐसे हैं जिसमें से आपने 145-46 नंबर, मान लीजिए आपने 146 नंबर लाया या 145 ही लाया, तो आपको इसके बाद इसके सेकेंड स्टेप या सेकेंड चरण पे भेज दिया जाता है। सेकेंड चरण क्या है इसका, वो है स्किल टेस्ट। क्या है? स्किल टेस्ट। ठीक है, वो है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होता है, जो भी ग्रेड से आप पास हुए हो, चाहे सी या डी। अच्छा देखो, कई लोगों के मन में रहता है कि सर हम सी वाला हैं या डी वाला है, ये हमको कैसे पता चलेगा। भाई आप पहले क्या होता है, इसमें एक नंबर बना दिया जाता है कि डी ग्रुप के लिए इतना नंबर है और सी ग्रुप वालों का इतना नंबर है, तो जितने भी नंबर आपके रहे होंगे सी डी आप वहीं डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई अलग से पेपर नहीं देना रहता कि सी के लिए अलग से पेपर होता है। क्या, रिटन एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन रहता है। स्किल टेस्ट में आपको, अगर आप डी ग्रेड से हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट वाला डिक्टेशन बोला जाता है और सी ग्रेड वाले हैं तो आपको 100 वर्ड पर मिनट वाला डिक्टेशन बोला जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा है। फिर इसमें सर क्या स्किल टेस्ट का कोई नंबर जुड़ता है? एक भी नंबर नहीं जुड़ता है भाई। ये केवल और केवल क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। केवल और केवल आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है और एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग उससे कम एरर कर देना है। ठीक है, इसका कोई नंबर उम्बर नहीं जुड़ता है। मतलब हमको सीधा क्या समझ में आया कि रिटन में सर हम जितने नंबर ले आएंगे उतना हमारे लिए बढ़िया, जितना ज़्यादा रिटन में नंबर ला के रखे रहेंगे उतना सेफ जोन में रहेंगे। बात क्लियर? ठीक, सिलेबस प्रक्रिया आपको पता चल गया। आपको कट ऑफ वगैरह निकालने के बाद सेकेंड स्टेप तक जाएंगे। बाकी अलग अलग विभागों में इसकी ज्वाइनिंग होती है, बहुत सारे भारत सरकार के विभाग हैं, उन सब जगहों पे ज्वाइनिंग होती है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। ओके, क्या ये वैकेंसी हर साल आती है? तो बिल्कुल सही है, ये वैकेंसी हर साल आती है, एवरी ईयर। ठीक है, हर साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। तैयारी के लिए कितना समय अगर इस पर दे दिया जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मेरा, अगर आप मान लीजिए, अगर मैं मानता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में हैं, ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में हैं, तो मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो आपके पास देखो 2, 4, 6, 7 टोटल 7 मंथ्स हैं, है ना, टोटल 7 मंथ्स आपके पास हैं। और अगर पूरा ऑल ओवर कैलकुलेशन मार दीजिए, 30 से अगर इसको गुणा कर दीजिए तो आपको 210 दिन केवल निकाल के मिल रहे हैं, अक्टूबर को अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो क्या इन 210 दिनों में या लगे हाथ जो ये 7 महीने हैं, क्या इसमें तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है।
और मुझे अगर कहना हो आपको तो सबसे अच्छा समय तो यही है, ठीक है। इसी 6 से 7 महीने में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं ऑफलाइन क्लास भी जा सकते हैं, जो दिल करे वो कर सकते हैं। लेकिन अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिएगा जिसमें आपको ये ध्यान रहे, अगर आप इंग्लिश की क्लास कहीं से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे द्वारा आपको पढ़ना ट्यूशन घर ऑफिशियल से तो आप यहाँ से भी ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। खैर, अगर आप इंग्लिश पे क्या करते हैं, डेली 2 से 3 घंटे देते हैं, ठीक है। डेली अभी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे देते हैं तो आप मान के चलिए आप जो एक टारगेट अचीव करना चाह रहे होंगे या जो आप मन में सोच रहे होंगे कि हमारा कम से कम इतना टारगेट हो, तो 85 ईजिली आप कर पाएंगे अगर आप 2 से 3 घंटे अभी देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि 2 से 3 घंटे ऐसा हुआ कि बैठे हैं और इसे किताब खोले हुए हैं, 2 से 3 घंटा बीत गया। क्या मतलब भाई, 2 से 3 घंटा आप बैठ के खाली किताब ही पढ़ें, किताब ही देखें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा और मन लगा के कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 दिन कभी 4 दिन 5 दिन गैपिंग हो गया वो बात अलग है, लेकिन आप महीना गायब रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप झुंझुना पकड़े हुए हैं, ठीक है। इस 2-3 घंटे का प्रोसेस क्या रहेगा, एक तो आप 1 घंटे का अपना चैप्टर पूरा क्लियर करो, ठीक है भाई। आप चैप्टर वाइज चीज़ें क्लियर करो, पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या करो, दूसरी चीज़ आप अपने 1 आवर अपने वोकैब वाले पोर्शन पे, वोकैब प्लस इडियम वाले पोर्शन पे आप दोगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें करोगे। तीसरी चीज़ आप जो करोगे, तीसरी चीज़ आप अभी से, आपको कुछ पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आप एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज और PQRS, इस पे आप अलग से मेहनत करोगे अपना 1 घंटा आधा घंटा, जो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल में अपने ऐड करना हो, ठीक है। ये काम आपको करना चाहिए अभी से, तो आप मान के चलो आप हर पोर्शन पे काम कर रहे हो, अभी से लगे हो तो भी। इसमें बेस्ट ये रहेगा कि आप किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में रहें, गाइडेंस में रहें, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, या आप अगर खुद से पढ़ रहे हो तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। बेस्ट सजेशन रहेगा चाहे आप ऑफलाइन जाके किसी से पढ़ लीजिए या ऑनलाइन जो इस तरफ डेडिकेटेड हो उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना आप करिए, और इतना ऐसा नहीं कि अब लगातार 7 महीने यही करते रहें, 7 महीने ये मत करिएगा। हर एक महीने का अपना एक टाइम टेबल टारगेट करिएगा। जैसे आप पूरे मार्च ये करके देखिए, काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे ही अगले महीने में जैसा जैसा लगे कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उसको हटाते जाओ, कुछ और ऐड करते जाओ, हर महीने एक टाइम टेबल चेंज करो, ठीक है। फिर बात आती है आपकी रीजनिंग की। तो बॉस देखो, रीजनिंग आपको अपना चैप्टर क्लियर करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका चैप्टर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चैप्टर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ गिने चुने चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने वीडियो में बता रखा, आप जाके रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो चैनल पर रीजनिंग का सिलेबस पड़ा हुआ है, ठीक है। उतनी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर जब आपके क्लियर हो जाएं, मान लीजिए आप 2 महीने लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 2 मंथ लगाएं चैप्टर और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। मेरा मानना है कि हर चैप्टर से कम आपके 100 क्वेश्चन तो लगे ही होने चाहिए। जितने भी चैप्टर पेपर में आते हैं, जितने भी टॉपिक से, उसके 100 क्वेश्चन आपके लगे होने चाहिए, दिख रहा है ना, उसके 100 क्वेश्चन आपके लगे होने चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि भाई आपके रीजनिंग के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक। तो जब आप 2 महीने में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर जो भी पूछा जाता है वो आप लगा लें, उसके बाद आप क्या करें, मॉक देना शुरू करें। किस चीज़ का, रीजनिंग का। अब ये मॉक आप ऑफलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट होता है, उन सब चीज़ों में आप बिज़ी रहें, ठीक है, उन सब चीज़ों में आप बिज़ी रहें। फिलहाल अभी आपका टारगेट, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप 100 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज लगाने की कोशिश करें। बात आती है जीएस की, ठीक है। जीएस देखो अब फिक्स है कि कुछ 1 लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमें 1 लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, इससे अलग कुछ और एफर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि पूरा एकदम लेंदी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, 5-5 महीना ये पढ़ लें, 6-6 महीना वो पढ़ लें, कोई मतलब नहीं है यार। कुल मिला जुला के 6 से 7 महीना पढ़ने के लिए ही है। अब हम पूरा बैठ के पढ़ें, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ये ना सोचें हम किसी विषय के विशेषज्ञ बन के पढ़ें, नहीं फ़ायदा है, ठीक है।
इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी बेस्ट हैं। एक तो आपके पास लूसेंट हो, जिसको आप नियमित रूप से पर डे 1 पन्ने से 2 पन्ना, पर डे क्या करना है दोस्त, 1 पन्ने से 2 पन्ना रोज़ नियमित पढ़ाई होनी चाहिए। नियमित अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें 210 दिन में समझ में आ जाएंगी। सबसे अधिक आजकल का जो ट्रेंड है, सबसे अधिक जो आजकल का ट्रेंड है एसएससी स्टेनो या एसएससी के एग्ज़ाम में, वो है भैया स्टैटिक जीके। सॉरी, धाए से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और धाए से आपको आंसर ही बताना पड़ेगा। धाए धाए मतलब समझते हैं ना, ऐसा सीधा पूछ लिया कि बताओ ये मंदिर कहाँ है, बताओ ये नृत्य कौन सा है, बताओ रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित हैं, बताओ शिव कौन है, बहुत सारे लोग हैं, भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जानते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 25 से 30 देखने को मिल जाते हैं एसएससी के आज के टाइम में। तो करना क्या है, एक आपको नियमित रूप से लूसेंट पढ़ना है, नियमित रूप से, ठीक है बॉस, नियमित रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद साथ ही आपको स्टैटिक जीके का सेवन करते रहना है, ठीक है, स्टैटिक जीके का सेवन करते रहना पड़ेगा। आपके मन में आ रहा होगा सर करंट अफेयर का क्या करेंगे, तो जितना भी आपको डिटेल में ये सब बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी ना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9628740733 व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। मैं खुद ही इसको रिसीव करूँगा और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। दो चीज़ें, लूसेंट और कोई स्टैटिक जीके की अपने पास बुक ले लीजिए, उसको भी नियमित रूप से 1 पन्ना मात्र उसमें से पढ़िए। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा जैसे नृत्य वगैरह या शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, तो सब मत टारगेट कर देना। जैसे मान लो बिहार का, ठीक है, बिहार का लोक नृत्य आज या शास्त्रीय नृत्य जो भी होगा उसको हम केवल आज पढ़ेंगे, अगले दिन अलग राज्य का नृत्य, इस टाइप से आप पढ़ना, नहीं कि 1 पन्ना पूरा आज छाप के रख देंगे, ठीक है बॉस। अगर इतना आप करोगे तो जीएस का आपका एक प्रॉब्लम शांत रहेगा। बात आती है करंट अफेयर की, तो भाई देखो मेरे, करंट अफेयर क्या है, ट्रेंड से बाहर है अभी के लिए। तो जब आपका एग्ज़ाम करीब आएगा उसके 2 महीने पहले, मान लीजिए अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आप अगस्त में क्या करिएगा, करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा स्पीडी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा और कोई समस्या पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी अगर आपको डर, टेंशन, चिंता, परेशानी, हताशमेंट, निराशमेंट जो भी आपको हो रहा होगा, आप क्या करिएगा, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, सर आप कैसे क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश की सिलेबस में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर दी गई हैं, तो आपको एक जगह पे सब कुछ क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और स्टेनो को लेके जो आपकी परेशानी होगी आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी चर्चा कर सकते हैं। तो आपका फुल टाइम टेबल का क्या हिस्सा है कि 2 से 3 घंटे आप अपने इंग्लिश की तरफ जाइए। 2 से 3 घंटे का मतलब 2.5 घंटे भी आप किसी को आधे घंटे टाइम देने लगेगा इसमें, ठीक है। और रीजनिंग का आप 1 से 2 घंटे अपना निकाल लीजिए कि सर हमको 1 से 2 घंटे आराम से, जो भी अभी बैठ के अचानक ना बैठ जाना कि आज 8 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, हो नहीं पाएगा। धीरे धीरे टाइम टेबल को सेट करना, ठीक है। और जीएस के लिए भाई ये अगर इतनी चीज़ें आप अगर 1 से 1.5 घंटे, मान लो चलो 45 मिनट का टाइम दे दिया, ठीक है, 45, ऐसा ना पढ़ना कि मतलब आज पढ़ दिए, पढ़ना तो लगे हम पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन, हाईलाइट, ये सब करते रहना, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई समस्या अगर आपको होगी तो कमेंट करिएगा, बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बाकी इस चैनल पे एक बच्चे ने कमेंट किया सर क्लोज टेस्ट हमको डेली चाहिए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको क्लोज टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।